Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. रहमान नाम का कोई लड़का है, वो एक व्हील बना रहा है, एक चक्र बना रहा है स्पोक्स का यूज करके. स्पोक्स बोलते हैं फ्रेंड ये जो ताड़ियाँ होती हैं बीच में, जैसे साइकिल का जो टायर होता है उसके बीच में ये ताड़ियाँ होती हैं, इन्हीं को हम स्पोक्स बोलते हैं. ये बाइक्स में भी आती हैं. फिर बोलता है ही वॉन्ट्स टू फिक्स equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. और वो चाहता है कि वो जो ये स्पोक्स हैं वो इक्वल नंबर में इनके अंदर डाले. मतलब ऐसा ना हो कि वो एक डाल दे या वो 3 डाल दे या वो 5 डाल दे. और दूसरा वो चाहता है ये जो दो स्पोक्स हैं साथ साथ वाले, इनके बीच का ये जो एंगल है वो एक दूसरे के समान हो, यानी कि इक्वल हो. तो दूसरा अब हमसे पूछा जा रहा है कि हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल कंप्लीट करने में उसकी मदद करिए. देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ. रहमान नाम का कोई लड़का है और वो एक ऐसा चक्र बनाना चाहता है ताड़ियों की मदद से कि वो जो नंबर ऑफ ताड़ियाँ हैं वो भी इक्वल रखना चाहता है, यानी कि इवन नंबर में रखना चाहता है. 2 या 4 या 6 या 8 या 10 इस तरह से. और बोलता है दो ताड़ियों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी हर एक कॉन्जिक्यूटिव ताड़ी के बीच में जो है वो सेम रखना चाहता है. तो अब ये टेबल दिया हुआ है, ये हमको पूरा करके दिखाना है. देखिए टेबल के अंदर दो ही चीज़ें दी हुई हैं और वो क्या है, एक तो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पोक्स और दूसरा दे रखा है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक. कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स होते हैं जो साथ लगते हुए होते हैं, उनके बीच का एंगल आपको दे रखा है. देखिए अब हमको बताया गया है कि अगर 4 स्पोक्स उसने डाले, जैसे कि इस फर्स्ट फिगर में है 1 2 3 4 स्पोक्स अगर वो डाल रहा है तो एक दूसरे के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. 6 अगर डाल रहा है तो 60 है. 8 अगर डाल रहा है तो कितना होगा, 10 डालेगा तो कितना होगा, 12 डालेगा तो कितना होगा. देखिए फ्रेंड यहीं से हमको साफ पता चल रहा है कि पहले 4 थे तो एंगल 90 का था, अब स्पोक्स बढ़ गए तो एंगल घट गया है. तो यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है. तो यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. और दूसरी बात, अब हमें सबसे पहले तो ये टेबल पूरा करके दिखाना है. देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, या यूं कहें कि ये एक लाइन है, इसको आपस में ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये चारों एंगल मिलकर के कितना एंगल बना रहे हैं, 360. ये एक कंप्लीट एंगल है. आपको मालूम है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है. फर्स्ट केस में बिल्कुल ऐसा ही है. देखिए एक तरह से ये 4 लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, और ये जो हैं ये 4 एंगल हैं और इन चारों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 360 ही बनेगा. और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये चारों एंगल, अगर 4 एंगल बन रहे हैं तो चारों सेम होंगे. तो चारों सेम होंगे का मतलब ये है कि अगर मैं इस 360 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दूं तो एक एंगल मेरा कितने डिग्री का होगा वो पता चल जाएगा. तो 4 से डिवाइड किया तो हमारा देखिए यहाँ पर आया हुआ है 90. अगर मैं 360 को 6 से कर देता हूँ, टोटल एंगल को 6 से करूँगा, ये टोटल एंगल है और ये स्पोक्स हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स 6 स्पोक्स हैं. तो देखिए 6 1 जार 6 और 60 आ गया हमारा. अगर मैं 360 को 8 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा आएगा 45. तो हमारा यहाँ आ गया है 45 डिग्री. कि अगर 8 स्पोक्स आप डालोगे तो हर एक 2 स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा. फिर है अगर 10 आपने डाले तो देखिए 0 से 0 यहीं कट गई, 36 हो जाएगा ये एंगल. और अगर आप 12 डाल रहे हो, 360 डिवाइडेड बाई 12, तो देखिए 12 1 जार 12, 12 3 जार होता है 36 और ये 0 ऊपर कैरी हो गई. तो यहाँ पर 30 आ गया, 30 डिग्रीज. तो देखिए टेबल तो हमारा पूरा हो गया है. 4 थे तो 90 डिग्री का उनके अंदर एंगल था, 6 थे तो 60 का, 8 थे तो 45 का, 10 स्पोक्स अगर डालें तो 36 डिग्री और 12 अगर हम स्पोक्स डालें तो 30 डिग्री का जो है वो एंगल 2 स्पोक्स के बीच में बनेगा. अब हमसे इसी टेबल के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन. पहला ही क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया है कि क्या नंबर ऑफ स्पोक्स
और उनके बीच में बनने वाला एंगल, ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन हैं। तो यस, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अभी हमने देखा जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा एंगल जो है वो छोटा होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो एक एंटाइटी बढ़ रही है और एक छोटी हो रही है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्हील ऐसा हो जिसके अंदर 15 स्पोक्स डाले गए हों, तो उसके अंदर दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना होगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो यही है कि हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कंप्लीट एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। यही तो फार्मूला लगा हुआ है उसके अंदर। और कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री, और 15 से डिवाइड करना है। तो 360 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर 24 आएगा। देखिए कैसे, 360 इसको आप 15 से करिए, 15 2 जार होता है 30, यहाँ पर बचा है रिमाइंडर 6, ऊपर से 0 कैरी किया तो 15 4 जार होता है 60, इस तरह से। तो 24 जो है वो हमारा आंसर आया कि अगर उसी व्हील के अंदर आप 15 स्पोक्स डालोगे तो दो स्पोक्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो 24 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब देखिए इसका हमें उल्टा दे दिया है, इसका हमें उल्टा ये दे दिया है कि अगर ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का आपको दे दिया जाए दो स्पोक्स के बीच में, तो आपको ये बताना है कि इस व्हील के अंदर कितने स्पोक्स जो है वो लगे हुए हैं। देखिए हम इसमें लिख लेते हैं इस तरह से, लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू n, कि मान लीजिए n जो है वो स्पोक्स लगे हुए हैं इसमें। तो इसीलिए अगर मैं 4 × 90 करूं तो ये बराबर होना चाहिए हमारा किसके, n × 40 डिग्री के। देखिए फ्रेंड, ये जो इक्वेशन है ये मैंने कैसे बनाई ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब भी हमारा कोई दो एंटाइटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं तो एंगल 90 का बन रहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स 6 हैं तो एंगल 60 का बन रहा है, स्पोक्स बढ़ गए तो एंगल घट गया, तो यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब दो एंटाइटी इनवर्स प्रोपोर्शन होती है ना, तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 90 इज इक्वल टू 6 × 60। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4 × 90 डिग्री, ये तो ठीक है। और दूसरा जो एंटाइटी है वो क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स, और 40 डिग्री का मुझसे एंगल बोला गया है। क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, मुझे मालूम है कि ये इक्वल होंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। तो बस इसी तरीके से हमको ये सोल्व कर देना था, या फिर हम अब आगे इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए 4 × 90 डिग्री ये बन गया 360 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारा बन गया n, और इस 40 को आप इधर ही ले आइए, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, 4 × 1 = 4 और 4 9 जार होता है 36। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9, यानी कि 9 स्पोक अगर उस व्हील के अंदर डालोगे तो हमारा हर एक एंगल जो है वो 40 डिग्री का होगा। देखिए इसको आप बिल्कुल, और अगर सिंपल तरीके से करना चाहो तो आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको, हमको मालूम है कि कंप्लीट एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स बराबर है हमारा 40 डिग्री। कैसे, देखिए 40 डिग्री हमको वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ स्पोक्स आपको निकालने हैं, कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमें पता होती है। देखिए कंप्लीट एंगल होता है 360, नंबर ऑफ स्पोक्स को मान लीजिए मैं n मान लेता हूँ, और ये बराबर हमको दिया गया है 40 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब आपको n निकालना है बस, तो n आप निकाल लीजिए,
n को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या होगा, देखिए ये 40 डिग्री के डिवीजन में हमेशा 1 होता है, एक तरह से हर एक नंबर के डिवीजन में 1 होता है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें तो यहाँ पर आ गया है 40n और यहाँ पर है 360। तो n को आप इधर ही रखिए, 360 डिवाइडेड बाय 40 कर दीजिए, तो भी ये आंसर हमारा 9 ही आएगा। 4 1 जार 4, 4 9 जार होता है 36। तो n की वैल्यू हमारी 9 आ गई कि अगर 9 स्पोक्स आप उस व्हील के अंदर डालोगे तो आपका जो एंगल बनेगा स्पोक्स के बीच में वो आपका होगा 40 डिग्री। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए